बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 19 से 25 जुलाई तक हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, इल्म नजूम से दिलचस्पी रखने वालों के लिए बड़ी अहम ख़बर ये है कि जनवरी 2020 से एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है। आप इल्म नजूम से दिलचस्पी रखते हैं, सीखना चाहते हैं, तो दुनिया के किसी भी ख़त्ते में आप मौजूद हैं, आप इस क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। ज़ंजानी जंतरी 2020, 12 इमामिया जंतरी 2020, अलबैरूनी तकवीम 2020 और जुलाई का शुमारा माहनामा आइना किस्मत 2020 का PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है। आप इसको फ्री अगर पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इसकी फ़ाइल मंगवा सकते हैं। और इसके साथ साथ www.aqtv.tv की वेबसाइट पे जाकर भी इसका ऑनलाइन मुताला आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वीकली हॉरोस्कोप की जानिब। सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे बुर्ज हुमल एरीज़ के हवाले से। बुर्ज हुमल एरीज़ 19 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक आप लोग का ये हफ़्ता। नाज़रीन, इस हफ़्ते का आगाज़ ही एरीज़ वालों के लिए मेहनत से होगा, कामयाबी से होगा, ट्रैवलिंग से होगा, सफ़र से होगा। जहन में मौजूद नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो ख़त्म होते हुए दिखाई देते हैं। खुशगपियाँ लगाते हुए, दोस्तों के साथ अपने आइडियाज़, अपनी चीज़ों को शेयर करते हुए दिखाई देते हैं कि आपको मौका मिलेगा, आप अपनी दिल की बात या अपने आइडियाज़ जो आपने तख्लीक करनी है, चीज़ें वो जो आपके अंदर पैदा हो रही हैं जहन में, वो आप दूसरों के साथ शेयर करते हुए दिखाई देते हैं। इस वीक का जो दूसरा अशरा है, दरमियानी हिस्सा, उसके अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि आपके घरेलू अमूर ख़ासे बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर के मामलात में दिलचस्पी के साथ साथ कारोबारी मामलात, करियर, रोज़गार के मामलात में भी दिलचस्पी रहेगी। ख़वातीन बहुत ज़्यादा घरेलू अमूर में दिलचस्पी रहेंगी। रिश्तेदारों को जोड़ कर रखना, रिश्तेदारों के साथ मेल मुलाकात करना, ये इस वीक में आप लोग का ख़ासा रहेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात ये भी है कि वालिदैन ख़ास तौर पे बच्चों की वजह से फ़िक्रमंद भी दिखाई देते हैं। उनकी तालीम व तरबियत को लेकर कुछ अहम फ़ैसले मुरतब करते हुए नज़र आते हैं। दोस्त आपके लिए इस वीक में ख़ासे मददगार साबित होंगे और मुशावरत किया जाने वाला हर काम आपके लिए ख़ासा बेनिफिशियल रहेगा। कारोबारी मामलात में मुनाफे का इम्कान भी देखा जा रहा है। सेहत के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि दिलचस्पी का मुज़ाहरा हर उस काम में करेंगे जिसकी वजह से आपको फ़ायदा भी होता है, बेनिफिट भी मिलता है। सुस्ती और काहली का शिकार नहीं है। ये वीक आप इसी तरह गुजारते हुए दिखाई देते हैं कि शायद दोबारा ज़िंदगी हमें मौका न दे, तो हमें अपने अहम अमूर जो हैं वो अंजाम देने चाहिए। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी दुआ भी है आप लोगों के लिए। आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें, मेरी टीम को याद रखा करें। लेकिन एक चीज़ की एहतियात एरीज़ वालों के लिए बहुत ज़रूरी है और वो है आपकी अपनी शख्सियत, अपनी ज़ात। कोशिश करें कि गुफ्तगू करते वक्त थोड़ा सा एहतियात करें, तल कलामी से एहतियात करें। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात के अंदर भी एहतियात बहुत ज़रूरी है। शराकतदारों के साथ भी एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैरून मुल्क जो रहते हैं इमिग्रेशन की वजह से या परमानेंट सेटलमेंट की वजह से फ़िक्रमंद हैं, तो उसका इम्पेक्ट आपकी फ़ैमिली पे, दोस्तों पे या रिश्तेदारों पे नहीं आना चाहिए। आप तन्हाई का शिकार अपने आप को बिल्कुल मत कीजिएगा। अपने दिल की बातें खुलकर अपने राज़दारों के साथ शेयर कर सकते हैं। उससे आपको को बेहतर मशवरा, बेहतर सलाह भी मिलती हुई नज़र आती है। गैर शादीशुदा अफराद के लिए ये वीक शादी के हवाले से बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है और अहम भी है। और अगर इस वीक में आप रिश्ता अज़दवाज में बंध रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन एहतियात कीजिएगा कि निकाह का वक्त बग़ैर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछे बग़ैर मत रखा करें। अदरवाइज़ एक लम्हे की भी ख़राबी से आरों की आपकी आने वाली पूरी ज़िंदगी में बेचैनी,
लेकर आ सकती है, परेशानी लेकर आ सकती है। ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से ये वीक आप लोग के लिए बहुत बेहतर रहेगा, मुनाफे का इम्कान देखा जा रहा है। इसके साथ साथ अपनी काबिलियत को भी इम्प्रूव करते हुए दिखाई देते हैं। तालीमी दिलचस्पियाँ बढ़ेंगी। आला तालीम के हसूल के लिए जितने भी एरीज़ कोशां हैं और मेहनत कर रहे हैं, आप लोग के लिए भी आसानियाँ देख रहा हूँ। दूर दराज का सफ़र भी दरपेश हो सकता है घर से, लेकिन जब भी निकलें बग़ैर सदका खैरात दिए हुए आपने घर से बिल्कुल नहीं निकलना। अल्लाह ताला का एक नाम है या कय्यूम, इसको 156 टाइम्स आपने पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में ज़रूर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब। बुर्ज सौर टॉरस के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। 19 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। तो बुर्ज सौर वालों के लिए जनाब बड़ी खुशखबरियाँ हैं कि फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर ये वीक आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी रहेगा, अच्छा भी दिखाई देता है। और अचानक से जहन इस तरफ जा रहा है कि अब हमें थोड़ा सा सेविंग करनी है, पैसे बचाने हैं, मुस्तकबिल को बेहतर करना है। माजी के तल्ख तजर्बात को सामने रखते हुए आप अपनी ज़िंदगी की बेहतर प्लानिंग करते हुए नज़र आते हैं। और इस हवाले से गुफ्त शनीद बहुत ज़्यादा होगी, बहस बहुत करेंगे, दूसरों के साथ मुशावरत भी करेंगे, लेकिन बहस में भी उलझते हुए दिखाई देते हैं। आप लोगों की गुफ्तगू के अंदर सेंसिटिवनेस पाई जाती है, जज्बाती गुफ्तगू करते हुए नज़र आते हैं कि हर चीज़ को ज़िंदगी और मौत का मसला बना लेंगे और ये आप अपने ऊपर लाजम करार दे देंगे कि हमने दूसरे शख्स को लाजवाब करना है, पलट का जवाब ज़रूर देना है। तनकीद बराए तनकीद ठीक है, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह अगर हो तो बिल्कुल आप दूसरों को करें, लेकिन हर चीज़ के ऊपर तनकीद करना आपके जो ख़ास तौर पर रिश्तेदारों के मामलात हैं उसमें बिगाड़ पैदा कर सकता है। आपके चाहे अपने रिश्तेदार हैं चाहे ससुराल वाले हैं, हर रिश्ते के साथ आपने बड़ा एहतियात के साथ इस वीक को गुजारना है, वरना लेने के देने भी पड़ सकते हैं। आपका शरीक हयात किसी भी वजह से उस चीज़ को पसंद नहीं करेगा जो उनके मिजाज के बरअक्स हो और बरखिलाफ़ जाकर आपको ऐसे इक़दामात कर दें कि जो काबिल कबूल ना हों। ये वीक आप लोगों के लिए मेहनत भी लेकर आ रहा है, ये वीक आप लोग के लिए ट्रैवलिंग भी लेकर आ रहा है। इस वीक में सैर व सियाहत का प्लान भी बन सकता है। इस वीक में दोस्तों के साथ किए गए जो भी अमूर हैं उसमें भी मुनाफा रहेगा। ख़ास तौर पे जो छोटा बिजनेसमैन है, जिनके छोटे कारोबार हैं, उनके अंदर बड़ी बेटरमेंट मैं देख रहा हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मुनाफा आप लोग को होता हुआ नज़र आ रहा है। ये वीक किसी अहम ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी का वीक भी है। घर की ग्रॉसरी के अलावा कोई ऐसी चीज़ भी परचेज़ करेंगे जिसकी बहुत अरसे से आप ख्वाहिश रखते थे कि हमारे घर में ये चीज़ होनी चाहिए या आपके ज़ाती इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए। वो गाड़ी भी हो सकती है, वो घर का टीवी या फ्रिज भी हो सकता है, कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप, कुछ भी हो सकता है वो। और ऐसी चीज़ जिसकी हकीकी मायनों में आपको ज़रूरत थी और वो फ़ुज़ूल ख़र्ची के ज़ुमरे में नहीं आएगा। नौकरी पेशा अफराद, करियर वाले अफराद के लिए ये वीक थोड़ा सा एहतियात तलब है, क्योंकि आपके जल्दबाजी में किए गए फ़ैसले आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। आपसे हसद करने वाले लोग इस ताक में हैं कि आपसे कोई ऐसी गलती हो कि उसका जो इल्ज़ाम है वो आपके ऊपर ठहराया जाए, आपको मुरद इल्ज़ाम बनाया जाए। आपने किसी को भी मौका नहीं देना कि कोई ऐसा शख्स जो आपसे बुग़्ज़ रखता है, हसद रखता है, आपकी किसी एक गलती, गफलत या कोताही की वजह से वो आपको नीचा करने की कोशिश करे। दोस्त आपके लिए मददगार तो होंगे, लेकिन कोई एक आतिश मिजाज दोस्त आपको डिट्रैक करने की कोशिश करेगा और आपकी औलाद, आपकी मोहब्बत, आपके फैमिली मेम्बर्स, इन सब के ख़िलाफ़ कर सकता है। अपने मोहब्बत के मामलात में दूसरों पर ट्रस्ट और रिलाई करना छोड़ दें। अपनी मोहब्बत को उसी तरह कीजिए जिस तरह से आप उसको महसूस करते हैं। दूसरों की ज़िंदगी के तजर्बात आपके लिए इतने ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होंगे। ये वीक अपनी मदद आपके तहत ख़ुद से किए गए काम ही आपको फ़ायदा दिलवाएंगे, अदरवाइज़ दूसरे लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं।
सेहत के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में बेहतर दिखाई देते हैं। नौकरी के हसूल के लिए जो लोग जद्दोजहद और मेहनत कर रहे हैं, आप लोग के लिए इस वीक में काफ़ी ज़्यादा आसानियां हैं। अपनी मेहनत को जारी रखिए, क्योंकि कहीं से भी अच्छी खुशखबरी इस वीक में आप लोग को मिल सकती है। बड़ी पोस्ट पे मौजूद अफराद थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या मानेओ। 161 दफ़ा 161 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका इस वीक में आप दे सकते हैं। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जमनाई की जानिब। बुर्ज जौज़ा जमनाई 19 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक ये वीक आप लोगों के लिए अपनी शख्सियत को पहचानने का वीक है। मुतमईन दिखाई देते हैं, रिलैक्स हैं। आपके कांधों के ऊपर जो बड़ी बड़ी ज़िम्मेदारियां हैं वो अब कदरे आपके कंट्रोल में दिखाई देती हैं। चाहे कारोबारी अफराद हैं, चाहे ख़वातीन हैं, घरेलू दिलचस्पी इस वीक में अक्सर जमनाई वाली ख़वातीन घरेलू अमूर में उस तरह से दिलचस्पी नहीं लेती जैसे तमाम ज़ोडिक साइन की ख़वातीन लेती हैं। लेकिन इस वीक में बुर्ज जौज़ा वाली जितनी भी ख़वातीन हैं वो दूसरों का दिल जीतती हुई नज़र आती हैं। अपनी खुश अखलाक़ी से, अपनी अच्छी गुफ्तगू से, अपने काम से, दूसरों के ख्याल से, दूसरों की मदद करने से दूसरों के दिल जीतती हुई दिखाई देती हैं। इस वीक में आप लोगों की इज़्ज़त रिस्पेक्ट में भी इजाफ़ा रहेगा। आपकी शख्सियत काफ़ी हद तक मुतासिर कुन रहेगी मद्द मुकाबिल जितने भी अफराद हैं उनके लिए। आपका शरीक हयात आपके ऊपर पहले से ज़्यादा ट्रस्ट और रिलाय करता हुआ दिखाई देता है। चाहे आपकी भी किसी ना किसी बात में गलती क्यों ना हो, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर आपको मौका देगा कि आप फिर से अपनी ज़िंदगी में मुस्बत आदत को पैदा करें और आपका पूरा पूरा साथ देगा। आपके जितने दोस्त हैं आपके साथ बेहतर अंदाज में चलते हुए दिखाई देते हैं। औलाद का सुख इस वीक में मिलेगा, लेकिन औलाद की हेल्थ के हवाले से कुछ मामलात थोड़े से तशवीशनाक दिखाई देते हैं। तो अपने बच्चों के खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। गर्मी हब्स का मौसम है, इसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि बिला वजह बाहर धूप में जाना या बारिश में खेलना ये उनके लिए ठीक नहीं रहेगा। और बाज़ार का खाना खाना ना तो आप लोगों के लिए बेहतर है, ना ही आपके बच्चों के लिए बेहतर है, क्योंकि इस वीक में खुश खुराकी हो, मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल हो, ये बहुत ज़्यादा रहेगा। इस वीक का इख्तिताम किसी दूर दराज के मुकाम पे जाने से भी हो सकता है। इस वीक का इख्तिताम दोस्तों के साथ घूमना फिरना या ट्रैवलिंग भी हो सकती है, या फैमिली के साथ भी ट्रैवल का प्लान बना सकते हैं, क्योंकि इस वीक में किसी ज़रूरी और अहम काम से आपका सफ़र भी दिखाई देता है। ख़रीद व फ़रोख्त से इज्तनाब कीजिएगा। कोई बड़ी डील हो, एकदम से किसी चीज़ को बेच देना यह आप लोग के लिए ठीक नहीं है। और अभी फ़िलहाल वक्त ये भी नहीं है कि आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करके अपने काम या बिज़नेस या कारोबार का आगाज़ करें। छोटे और मुख्तसर लेवल से आगाज़ करना आप लोग के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फ़ाइनेंशियली एतबार से ये वीक इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं, या आप लोगों के वहमो गुमान में है कि शायद इस तरह से पैसे जो हैं हमारे पास आएंगे। लेकिन इस वीक में फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर कुछ इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आप लोगों के लिए देखने में नहीं आ रही। नौकरी पेशा अफराद के लिए ये वीक खासा गर्म रहेगा। लड़ाई झगड़े की कैफियत हो सकती है ऑफिस में, या जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पे किसी के साथ तल्ख़ कलामी रहेगी। दूसरे आपको इश्तियाल दिलाने की कोशिश करेंगे। अपने गुस्से पे ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल और काबू आप लोगों ने रखना है। तरक्की प्रमोशन के हवाले से भी फ़िलहाल चीज़ों में बेहतरी नहीं है। अलबत्ता उनके लिए वीक बहुत अच्छा है जो नौकरी के हसूल के लिए मेहनत कर रहे हैं। गैर शादीशुदा जौज़ा, आपकी शादी के हवाले से सिलसिला बातचीत आगे चलती हुई दिखाई देती है। इमिग्रेशन के हसूल के लिए जो लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग के लिए भी ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर और अच्छा दिखाई देता है। कामयाबी इस वीक में आप लोगों को मिलेगी, लेकिन कुछ मामलात ताख़ीर का शिकार रहेंगे। ख़ास तौर पे अगर किसी अपने रिश्तेदार के थ्रू कोई भी काम आप कर रहे हैं उसमें ताख़ीर रहेगी। अगर आपका कोई रिलेटिव आपको कोई वादा करके फिर उसके बाद गायब हो जाता है तो शायद वो दोबारा से वापस ना आए। अल्लाह ताला का एक नाम है या कदूसो, 170 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर
14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। बुर्ज सरतान कैंसर 19 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, बुर्ज सरतान आप लोगों से वैसे ही मुझे बड़ा प्यार भी है, वैसे सबसे प्यार है, लेकिन आप लोगों का इस वीक का आगाज़ कुछ इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। इस वीक का आगाज़ सबसे पहली बात ये कि अखराजात से हो रहा है, बेपनाह अखराजात जो कि कंट्रोल में नहीं हैं, जिसकी वजह से मईशत भी डिस्टर्ब रहेगी और ज़हनी तौर पे भी फ़िक्रमंद और परेशान दिखाई देते हैं। दो चीज़ें बुर्ज सरतान वालों को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। अगर कोई इनसे कोई रूठ जाए तो ये चीज़ें इनको सोने नहीं देती, या इनकी जेब में और इनका बैंक अकाउंट अगर ख़ाली हो तो फिर भी इनको नींद नहीं आती है। तो आप लोग की ज़िंदगी के दो सबसे बड़े अलमी हैं और वो दोनों इस वीक के आगाज़ में हो सकते हैं। इख्तलाफात से गुरेज कीजिएगा, बहस व तकरार से गुरेज कीजिएगा। अपनी बात मनवाने से बेहतर है कि दिल की बात कह दें जो भी आपके दिल में चल रहा है। शरीक हयात के साथ भी इख्तलाफात हो सकते हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख कुछ इतना ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं देता। आपकी शरीक हयात की सेहत ख़राब होने की वजह से भी आप थोड़े से फ़िक्रमंद नज़र आते हैं। जो गैर शादीशुदा कैंसेरियन हैं, आप अपने हसद करने वाले अफराद से बहुत ज़्यादा मोहतात रहिएगा। खल्क़े खुदा की अलबत्ता खिदमत बहुत करेंगे, दूसरों के काम आएंगे कि शायद हमारे किसी एक कदम से किसी का कोई फ़ायदा हो जाए, और इस बात पे भी यकीन रहेगा कि करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, हम तो सिर्फ वसीला बन रहे हैं, शायद हमारी ड्यूटी थी। इस अमल को जारी रखिएगा। शायद ये एक चीज़ है जो इस वीक के आगाज़ में आपको दिली तौर के ऊपर मुतमईन और थोड़ा सा पुरसकून कर दे। इस वीक का अख्ताम बहरहाल आप लोग के लिए बहुत अच्छा है, जिसके अंदर फाइनेंशली मामलात कंट्रोल में भी आ जाएंगे, ज़हनी तौर पे रिलैक्स भी दिखाई देते हैं, सेहत के मामलात में भी बेहतरी नज़र आती है। जिन लोगों के साथ इख्तलाफात थे उनसे माफ़ी तलाफ़ी भी रहेगी। कारोबारी मामलात बेहतर चलते हुए दिखाई देते हैं। ख़ास तौर पे 24 तारीख और 25 तारीख तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी कारोबारी अफराद के लिए। ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात में आगाज़ में एहतियात करें, लेकिन वैसे जो है आपने 21 तारीख के बाद आप ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं, उसमें आपको फ़ायदा रहेगा। लेकिन कामों के अंदर भी जल्दबाजी, तेज़ी तराजरी जो है उससे थोड़ा सा अवॉइड करना है। गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें। हर जगह पे पहुंच जाना ये आप लोग के लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि इस वीक में आपकी मौजूदगी हर जगह के ऊपर बेहतर नहीं है। शायद आपका जो मेज़बान है वो आपको देखना नहीं चाह रहा, तो बेहतर है कि अपने कामों में ज़्यादा दिलचस्पी लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्त आपके लिए मददगार ज़रूर होंगे। दोस्तों से मिलने वाले मशवरे आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। वालिदैन से भी इस वीक में मुनाफा फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। किसी भी नए काम का आगाज़ करना आप लोगों के लिए इस वीक के आगाज़ में बेहतर नहीं है, लेकिन 21 तारीख के बाद अगर आप किसी भी नए काम का आगाज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं। औलाद का सुख रहेगा। औलाद की वजह से वो कैंसेरियन जो भी रिसेंटली पेरेंट बने हैं, रिसेंटली वालिद या वालदा बने हैं, अचानक आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियों को महसूस कर रहे होंगे कि रिस्क रोज़गार के हवाले से मामलात बेहतर हैं। तो अपनी फैमिली के अंदर यूनिटी को बरकरार रखिएगा, घर के माहौल को डिस्टर्ब मत होने दीजिएगा। जिन मौक़ों के ऊपर खामोश होना बेहतर है, वहाँ पे खामोशी ही आप लोगों के लिए बेहतर रहेगी। और ऐसे अफराद जिनको ये शौक़ होता है कि हम दुनिया एक्सप्लोर करें, दुनिया घूमें, अभी वक्त नहीं है किसी भी हवाले से कहीं भी जाने का। अल्लाह ताला का एक नाम है या समीओ, 180 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है अव्वल आखिर, 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और इस वीक में पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। बुर्ज असद लियो 19 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लियोज़ वालों के लिए इस वीक का जो दरमियानी अशरा है
ख़ास तौर पे मंगल, बुध, जुमेरात, ये जो 3 दिन हैं ये आपके लिए कुछ इतने ज़्यादा बेहतर नहीं हैं। तो इन 3 दिनों के अंदर कोई भी ज़रूरी काम जो है वो आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं रहेगा। इस वीक में कहीं किसी को भी बग़ैर सोचे समझे पैसा देना वो कभी वापस नहीं आएगा। फिर कानूनी मामलात से बहुत ज़्यादा बचना है, बहुत ज़्यादा परहेज़ करनी है। दौरान सफ़र एहतियात से ड्राइविंग करें। आपकी ज़रा सी गफलत, बड़े से चालान का जो कागज़ है वो आपके हाथ में थमा दिया जाएगा। तो हादसात का अंदेशा भी है। इन 3 दिनों में गैर ज़रूरी सफ़र से भी आपने परहेज़ करना है। ये तो वो एहतियाती तदाबीर हो गई जो इन 3 दिनों के हवाले से बता दी मैंने। लेकिन जो बाकी दिन हैं उनके अंदर अगर मैं देखूँ, इस वीक का आगाज़ बड़ा माशाल्लाह शानदार रहेगा। कारोबारी तौर के ऊपर एकदम से तेज़ी, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, ट्रेडिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदे, आपका ताल्लुक़ किसी भी शोबे के साथ है उसके अंदर मुनाफा, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, आपके ऊपर जो बड़ी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो आपके कंधों के ऊपर आती हुई नज़र आ रही हैं। तरक्की, प्रमोशन के हवाले से आप यूँ समझ लें कि अगर आपका स्केल नहीं भी बढ़ा लेकिन आपका जो मकाम और जो स्टेटस है वो अपग्रेड ही है, कि आपको अपग्रेडेशन की तरफ लेकर जा रहा है। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है। और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन जिनके ऊपर घर की ज़िम्मेदारियाँ रहती हैं, घर का सुकून भी रहेगा और घर के अंदर इज़्ज़त भी आप लोगों की बढ़ती हुई नज़र आती है, कि आप लोग की सुनवाई पहले की निस्बत ज़्यादा नज़र आती है। दोस्तों के साथ मिलना मिलाना रहेगा, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर भी रहेंगी, समाजी ताल्लुकात भी बेहतर दिखाई देते हैं, बड़े बहन भाइयों के साथ रब्ता भी बहाल रहेगा, उनसे फ़ायदा भी मिलता हुआ नज़र आता है। लेकिन छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं ना, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये आपको बहरहाल तंग कर सकती है। या 6 घंटे का पेट दर्द ही समझ लें या सर दर्द समझ लें, 24 में से 12 घंटे के आपके सर के अंदर दर्द। ब्लड प्रेशर के हामिल अफराद अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें। अचानक से शुगर लो हो जाना, हाई की बात नहीं कर रहा है, अचानक से शुगर लो हो जाना, ये मामला भी आपको फेस करना पड़ेगा। तो इसमें भी थोड़ी एहतियात करनी है। अक्सर लियो वालों को घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है। जब 50 साल के हो जाते हैं या उसके करीब करीब पहुंचते हैं तो घुटनों की दर्द आपके लिए सर दर्द बन जाती है। तो उसका भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि अपने, चाहे वेट है या आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, बड़ी एहतियात तलब होनी चाहिए। इस वीक में काम उस तेज़ी से नहीं होंगे जिस तेज़ी से आप लोग सोचते हैं या करना चाहते हैं या उसकी ख्वाहिश रखते हैं। ताख़ीर का शिकार रहेंगे। फ़ाइनेंशली एतबार से इस वीक का इख्तिताम बहुत अच्छा होगा। इस वीक का दरमियानी हिस्सा अखराजात लेकर आ सकता है, लेकिन इख्तिताम जो है वो आपके लिए बड़ा बेहतर दिखाई देता है। घर वालों के साथ मिलकर किसी अहम बहस में भी उलझते हुए दिखाई देते हैं। विरासती मामलात बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहेंगे। घर के माहौल को बेहतर करने के लिए या जायदाद की तकसीम के हवाले से या किसी भी विरासती चीज़ के हसूल के हवाले से इस वीक में बहस व तकरार, पंचायत के मामलात या डिस्कशन होती हुई दिखाई देती है, जो कि आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद रहेगी, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। बल्कि आपके दिए गए मशवरे काफ़ी हद तक काबिल कबूल भी होंगे दूसरों के लिए। दोस्त मददगार रहेंगे, इस हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कारोबारी अफराद के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, फ़ायदा आप लोग को मिलता हुआ दिखाई देता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुक़द्दम, 184 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। काले रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में अपना लाजमी निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सुमला की जानिब। बुर्ज सुमला वर्गो 19 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस पर गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज सुमला वाले जनाब दोनों एतबार का मतलब ये है, मेल हैं या फ़ीमेल हैं, घर की ज़िम्मेदारियां हैं या बाहर की ज़िम्मेदारियां हैं, दोनों एतबार से ये वीक आपका बड़ा संजीदा वीक रहेगा। एक तो ज़िम्मेदारियों में अचानक इजाफ़ा हो सकता है, और अच्छी बात ये मैं देख रहा हूँ कि इन ज़िम्मेदारियों से ना तो आप गाफिल हैं और ना ही घबराए हुए हैं।
बल्कि ये सोच लिया है कि हमने अब इन ज़िम्मेदारियों को, कामों को, चीज़ों को, पेंडिंग चीज़ों को ख़ास तौर पे मुकम्मल भी करना है और बेहतर भी करना है। आपके ऊपर जो ज़िम्मेदारियां हैं उनकी वजह से आपकी इज़्ज़त और शनाख्त में बेपनाह इजाफ़ा रहेगा। ये वीक शोहरत का वीक भी है। इस वीक में आप लोग को फेम मिलता हुआ दिखाई देता है। अगर आप अपने दिल में ये जुस्तजू रखे हुए हैं कि मुआशरा हमें पहचाने, मुआशरा हमारी इज़्ज़त करे, तो उस हवाले से ये वीक बहुत अच्छा है। इस वीक में अपनी इज़्ज़त बढ़ाने के लिए, अपनी शोहरत बढ़ाने के लिए आप जितने भी हाथ पाँव मार सकते हैं, जितने भी जतन कर सकते हैं, वो आपको फ़ायदा ज़रूर देंगे। आपकी इस वीक में की गई मेहनत आपके लिए कामयाबियाँ भी लेकर आएगी, फ़ाइनेंशियली तौर पे फ़ायदा भी देगा। इस वीक के पहले 5 दिन आप लोग के वक्त यानी आपकी किस्मत के लिहाज से बहुत अच्छे हैं। वो काम होते हुए नज़र आते हैं जिनके पीछे ना तो आप कभी भागे, ना जिसके पीछे कभी मेहनत की। सारी ज़िंदगी जिस चीज़ के पीछे भागते रहे वो काम आगे भागते रहते हैं कि आप पीछे पीछे और वो आगे आगे। इस वीक में इस हवाले से बहुत आसानियाँ दिखाई दे रही हैं कि बग़ैर मेहनत के फ़ायदा, थोड़ी मेहनत या फ़ायदा ज़्यादा। फ़ाइनेंशियली एतबार से तो ये वीक अच्छा होगा, आपको फ़ायदा तो देगा, लेकिन आपकी गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा शाइस्तगी देखी जा रही है, आपकी गुफ्तगू में मिठास देखी जा रही है। मोटिवेशनल गुफ्तगू करते हुए नज़र आते हैं, दूसरों को हौसला हिम्मत या दूसरों की हौसला अफजाई करते हुए दिखाई देते हैं, और आपकी हौसला अफजाई की वजह से दूसरे भी आपको रश्क की निगाहों से देखेंगे। अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख भी रहेगा, घर का माहौल भी पुरसुकून दिखाई देता है, औलाद की तरफ से भी सुख नज़र आता है। तालीमी एतबार से उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वीक है जो आला तालीम हासिल कर रहे हैं और आला तालीम के हसूल के लिए कहीं पे भी मौजूद हैं। उसमें आसानियाँ रहेंगी कि थोड़ी मेहनत करके भी आला तालीम के अंदर बड़े अच्छे नताइज आपके निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़हनी काबिलियत काफ़ी बेहतर है, सिक्स सेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मत मुकाबिल जितने शख्स हैं उनकी रग रग से वाकिफ़ होंगे और आपको उनकी गुफ्तगू से पहले ही अंदाज़ा हो जाएगा कि हमसे इन्होंने बात क्या करनी है और इनको हमने आगे से जवाब क्या देना है। सेहत के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ी सी इस वीक में आपको परेशान कर सकती है। दोस्त आपके लिए नुकसानदेह रहेंगे। दोस्तों के ऊपर बग़ैर सोचे समझे ट्रस्ट करना, एतबार करना आपके लिए परेशानी का बायस बनेगा। 5 दिन का मैंने ज़िक्र किया था, अब जो आखिरी 2 दिन हैं इस वीक के वो कुछ इतने ज़्यादा बेहतर नहीं हैं। इस वीक के जो आखिरी 2 दिन, छठा और 7वां दिन यानी 24 और 25 जुलाई, नाज़रीन इन 2 दिनों में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। एक तो फ़ाइनेंशियल क्राइसिस, अखराजात ज़्यादा हो सकते हैं, फिर उसके बाद इख्तलाफात भी हो सकते हैं, शरीक हयात के साथ लड़ाई झगड़े की नौबत आ सकती है। आपके दुश्मन आपके बिल्कुल सामने आकर ये बोलेंगे कि हम अब आपको नुकसान पहुंचाने वाले हैं, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि उनको ना तो मौका देना है या अपने आप को मसरूफ़ रखना है कि आप इन चीज़ों से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना ज़्यादा आप लोग के लिए बेहतर रहेगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या नाफ़िओ, 201 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और काले रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में ज़रूर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मेज़ान लिब्रा की जानिब। बुर्ज मेज़ान लिब्रा के बारे में गुफ्तगू करते हैं। 19 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक ये वीक लिब्रास के लिए कैसा रहेगा। लिब्रा वालों के लिए जनाब ये वीक बहुत ज़्यादा शानदार है। एक तो कामयाबी के लिहाज से, करियर के लिहाज से, ख्वाहिशात के लिहाज से, औलाद के हवाले से, घर के सुख के हवाले से और ट्रैवलिंग के हवाले से भी। इस वीक का आगाज़ आप लोग के लिए बहुत सारे मामलात में आसानियाँ लेकर आ रहा है। इस वीक में किया गया कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा, उसको मुकम्मल करते हुए दिखाई देते हैं। आपके मिजाज में काफ़ी हद तक संजीदगी इस मामले में नज़र आती है कि आप शायद दूसरों के रवैयों की वजह से परेशान तो हो सकते हैं, लेकिन वो जो जोश और वलवला है कि हमने हर काम को अंजाम देना है, वो आपके मिजाज में कम होता हुआ नज़र नहीं आता।
दूसरों से तनकीद आपको शायद सुननी पड़ सकती है, लेकिन यही कमज़ोरी आपकी ताकत भी बनेगी। आपको यही कमज़ोरी ये भी फ़ायदा पहुंचाएगी कि हमने मज़ीद किस तरह से अपनी चीज़ों को बेहतर करना है और आगे किस तरह से लेकर जाना है। आपके मिजाज के अंदर एकदम से ठहराव आ जाना कि जिस तरह से आप गुस्सा करते थे, बात बात पर झगड़ना शुरू कर देते थे, ये चीज़ आपकी ज़िंदगी से थोड़ी सी ख़त्म भी है और दूर भी है। शायद आप अपने कंधों के ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियों को महसूस करते हैं। घरेलू अमूर के अंदर दिलचस्पी तो रहेगी, लेकिन कारोबारी करियर के मामलात में भी बेहतरी दिखाई देती है। अज़दवाजी ज़िंदगी का बहरहाल सुख इस वीक में कुछ हद तक डिस्टर्ब रहेगा। आपके दोस्त आपसे खुश रहेंगे, आपके कलीग्स आपसे खुश होंगे, औलाद आपसे खुश रहेगी, लेकिन जो जीवन साथी है वो शायद इतना ज़्यादा खुश नहीं है। तो इस रिश्ते के ऊपर भी सारे मामलात के साथ साथ तवज्जो देने की ज़रूरत है। फ़ाइनेंशियली एतबार से ये वीक आपके लिए बहुत बेहतर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। एक दरमियाना सा वीक रहेगा कि आपके जितने भी अखराजात होंगे ज़रूरत के तहत वो बाइज़्ज़त तौर पर पूरे होते हुए नज़र आते हैं, या जब जिस वक्त जितनी ज़रूरत होगी उतने पैसे अल्लाह पाक आपको देता रहेगा कि आपका सिलसिला और आपकी गाड़ी चलती रहेगी। कारोबार के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी हो, कारोबारी मामलात को बेहतर करना है, कारोबार के अंदर या कारोबार की नोक पलक किस तरह से संवारनी है, ये आप लोगों का ख़ासा रहेगा, मेन गुफ्तगू का हिस्सा रहेगा इस वीक के अंदर। स्टूडेंट्स के लिए इस वीक का अख्ताम बहुत ज़्यादा अच्छा है कि तालीम की तरफ दिलचस्पी रहेगी, और वो अफराद जो आला तालीम हासिल कर रहे हैं उनके भी मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरी दिखाई देती है। ऐसे अफराद जिनकी अभी तक नौकरी या रोज़गार के हवाले से वो फ़िक्रमंद हैं, आपको अभी मज़ीद थोड़ा सा इंतज़ार करना है। इस हवाले से कुछ बेहतरियाँ अभी देखने में नहीं आ रही। रिश्तेदार के साथ आपके ताल्लुकात कुछ इतने ज़्यादा बेहतर नहीं रहेंगे। रिश्तेदारों के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करना, रिलाय करना आपके लिए ना तो मुनासिब है, और ना ही उनसे किसी बेहतरी की उम्मीद रखना ये भी इतना को मुनासिब नहीं रहेगा। दोस्त अलबत्ता आपके लिए मददगार ज़रूर रहेंगे, उनकी मुशावरत आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। आपके अपने जो बहन भाई हैं, जो ब्लड रिलेशन में हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे, चाहे वो आपसे उम्र में बड़े हैं चाहे छोटे हैं। आपके वालिद आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। उनसे की गई मुशावरत हर चीज़ के ऊपर हावी भी रहेगी और भारी भी रहेगी, और मुखलिसाना मशवरा आपको वहीं से मिलेगा और कहीं से मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। औलाद की तरफ से फ़िक्रमंदी, इस वीक के अख्ताम में किसी बच्चे का बीमार हो जाना आपके लिए परेशानी का बायस हो सकता है। इवन कि आपकी अपनी हेल्थ इस वीक के अख्ताम तक कुछ शायद इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी, अपने आप को कमज़ोर और वीक महसूस करते हुए नज़र आते हैं। पीले रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में आपने लाजमी देना है, और अल्लाह ताला का एक नाम है या बर्रो भी आप इसको पढ़ सकते हैं 202 दफ़ा अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो की जानिब। बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो 19 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। स्कॉर्पियंस के लिए इस वीक के आगाज़ में कुछ मामलात में थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। सबसे पहली बात कि अपनी सेहत पे तवज्जो आपने ज़रूर देनी है। पूरा वीक तो शायद इतना ज़्यादा सेहत के हवाले से ख़राब नहीं है, लेकिन पहले 2 दिन 19 और 20 तारीख आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। ऐसे अफराद जिनको हड्डियों में, जोड़ों में दर्द रहता है, कमर की तकलीफ़ रहती है, आपको परेशान कर सकती है। गैर ज़रूरी सफ़र से भी गुरेज़ करना है कि सफ़र ट्रैवलिंग आप लोग के लिए इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगी पहले 2 दिन के अंदर। फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर जल्दबाजी में किए गए फ़ैसले आपको अंडर स्ट्रेस कर सकते हैं, या आपका बजट जो है उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। इस वीक के आखिरी जो 5 दिन होंगे वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हैं, बेनिफिशियल भी है। कामों के अंदर तसलसल रहेगा, बेहतरी रहेगी, बेहतर अंदाज में चलते हुए दिखाई देते हैं।
2 की फ़िगर आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपकी ज़िंदगी में अगर चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं तो महीने में 2 दिन ऐसे आते हैं कि आप बिल्कुल साइलेंट होते हैं, बिल्कुल डेड होते हैं कि ना तो कहीं से कोई पैसे आ रहे होते हैं और ना ही वो काम आपका बेहतर अंदाज में हो रहा होता है। ख़ास तौर पे चाँद की 13 और 14 तारीख़ आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं होती। हमेशा इन 2 तारीख़ों के अंदर आपके काम एकदम से रुक जाते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक आप लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम है जो स्कॉर्पियंस को फेस करनी पड़ती है। इस वीक का इख्तिताम कारोबारी नौइयत के मामले में कुछ बेहतर फ़ैसले करते हुए नज़र आते हैं। ख़ास तौर पे अपने घरेलू अमूर के लिए भी बड़े अहम फ़ैसले करेंगे जो आगे चल के आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होंगे और आपकी फ़ैमिली के लिए भी फ़ायदेमंद रहेंगे। मोहब्बत के मामलात में कुछ खातिर ख्वाह कामयाबियाँ नहीं है, लेकिन ऐसे अफराद जिन्होंने ठान लिया है कि उन्होंने मोहब्बत की शादी करनी है और अपने महबूब का साथ नहीं छोड़ना, तो अभी कुछ दिनों तक या महीनों तक अपने जो रिलेशनशिप है उसकी नौइयत को समझें, फिर उसके बाद किसी अहम फ़ैसले की तरफ जाएं। शरीक हयात आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करना सीखें, जीवन साथी पर ट्रस्ट करना सीखें, उनके साथ मुशावरत करके फिर अपने हर मामले को आगे लेकर चलें, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। पुराने या बचपन के दोस्त अचानक से आप राब्ते में आ सकते हैं। दूर दराज का सफ़र, लंबे सफ़र, बैरून मुल्क जाना, इमिग्रेशन का हसूल इस वीक में आप लोग के लिए आसान रहेगा। अलबत्ता कानूनी मामलात से थोड़ा सा गुरेज करना है, कानूनी मामलात में उलझने की ज़रूरत नहीं। आपके साथ मिलकर काम करने वाले अफराद जो आपके कलीग्स हैं वो आपके लिए परेशानी का बायस बन सकते हैं। इवन के आपके जो हम उम्र रिश्तेदार जिनको कज़न्स भी कहा जाता है, अगर आपसे उम्र में 2 साल बड़े हैं या छोटे हैं, उनके साथ भी अपने ताल्लुक़ को ज़रा थोड़ा बेहतर रखिएगा। उनकी वजह से कुछ चीज़ों में ख़राबियाँ पैदा हो सकती हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, दोस्त इतने ज़्यादा मददगार नहीं रहेंगे इस वीक के अंदर। ये वीक मुनाफे का वीक रहेगा। आखिरी 5 दिन में आपको मुनाफा तो होगा, लेकिन अखराजात के अंदर जो है तसलसल बरकरार नहीं रहेगा, वो होते रहेंगे। और लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि पैसे आएंगे और ख़र्च भी होते रहेंगे, कि आपको जो फ़िक्रमंदी है वो फ़ाइनेंशियली एतबार से उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी जैसे नॉर्मल रूटीन में आप लोगों को रहती है, क्योंकि पैसा भी बुर्ज अक़रब वालों की बहुत बड़ी कमज़ोरी है। अगर इनके अकाउंट में पैसे हों तो बार बार खोल कर चेक करते रहते हैं, कहीं पैसे बढ़ तो नहीं गए या कम तो नहीं हो गए। ये भी आप लोग की शख्सियत के अंदर देखा गया है। अल्लाह ताला का एक नाम है या जब्बारो, 206 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सेजिटेरियस की जानिब। बुर्ज कौस सेजिटेरियस 19 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज कौस के लिए इस वीक का जो दरमियानी हिस्सा है, ख़ास तौर पे 22, 23 तारीख़ और 21 तारीख़ भी अब इसमें शामिल कर लें। ये 3 तारीख़ें आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की हैं। इन 3 तारीख़ों में कोशिश कीजिएगा कि आपके जो भी फैमिली के मामलात हैं उसके अंदर कोई विरासत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, किसी को समझाना है, कोई नाराज़ है, कोई रूठा हुआ बैठा है, तो बिल्कुल भी ये गलती मत कीजिएगा कि हम आगे बढ़ते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। आपने अगर इस वीक में किसी को भी समझाने की कोशिश की तो बजाय इसके कि वो बात को बेहतर अंदाज में समझे, वो उल्टा आपसे उलझ पड़ेगा। आपके दिए हुए मशवरे, आपकी दी गई मोटिवेशन वो इस अंदाज़ में ली जाएगी कि लोग ये कहेंगे कि अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता है और ख़ुद का पता नहीं और हमें समझाने चला है। तो ऐसी अजीबोगरीब किस्म की बातें सुनने को मिल सकती हैं। तो बेहतर है कि आप इन चीज़ों से एहतियात करें। और ये सिर्फ़ फैमिली के मामलात में नहीं है, कारोबारी मामलात के अंदर भी आपने इसी को रखना है। और ख़ास तौर पे जो नौकरी पेशा अफराद हैं, आप लोगों ने भी अपने कामों पे ज़रा संजीदगी से तवज्जो देनी है, वरना गफलत के इल्ज़ामात आपके ऊपर लग सकते हैं, नाउमीदी की कैफियत रहेगी, परेशान रह सकते हैं। और हो सकता है कि आपको ये लगे कि हम लोग जीतने के बाद भी हार गए हैं।
लोगों के रवैयों की वजह से, लोगों की बातों की वजह से, जो बार बार आपके कामों में रुकावटें डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के अंदर दो रिश्ते ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। सबसे पहला रिश्ता वालदा का रिश्ता। वालदा की दुआएं, वालदा से फ़ेवर लेना, फ़ायदा लेना आप लोगों को इस वीक में कामयाब बना सकता है। दूसरा रिश्ता है आपका जीवन साथी के लाइफ पार्टनर जो है वो भी आपके लिए बड़ा बेहतर रहेगा। अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख जो है वो इस वीक में बहुत अच्छा दिखाई देता है और आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए मददगार भी साबित होगा और अच्छा मशीर, अच्छा एडवाइज़र भी साबित होगा कि आप अपने दोस्तों से बेहतर है कि लाइफ पार्टनर से अपनी मुशावरत को जारी रखें। और जिनकी अभी शादी नहीं हुई वो बेहतर है कि अपनी वालदा से मुशावरत करें। वालिद साहब के साथ अलबत्ता इस वीक में कुछ इतने ज़्यादा हालात अच्छे दिखाई नहीं देते कि वालिद के साथ आप थोड़ा सा या तो उलझने की कोशिश करेंगे या हो सकता है कि अगर आपके वालिद आपको किसी चीज़ से रोकते हैं, मना करते हैं और आप उसको अपनी तौहीन समझें। बड़ों का अदब, अपने हाथ से अदब का दामन जो है वो कभी भी आपने जाने नहीं देना। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक बहुत अच्छा रहेगा। कारोबारी मामलात में इस वीक के आगाज़ में और इख्तिताम में मुनाफा, कामयाबी दिखाई देती है। फ़ाइनेंशियली मामलात काफ़ी हद तक बेहतर रहेंगे। कुछ मामलात में आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। घरेलू अमूर आपके जितने भी हैं ज़ाती एतबार से वो भी बेहतर अंदाज से चलते हुए दिखाई देते हैं। ग्रॉसरी है, ख़रीदारी है, ज़रूरी चीज़ों की जो होता है ना कि ख्वाहिश वाली कि जी मेरी ख्वाहिश है मैं मोबाइल ले लूँ, मैं लैपटॉप ले लूँ। अभी फ़िलहाल ये जो दरीना ख्वाहिशात हैं ये तो खैर पूरी नहीं होंगी, लेकिन वो ख्वाहिशात के रोज़मर्रा की रूटीन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें उसमें दिलचस्पी रहेगी। शॉपिंग जो है वो करते हुए दिखाई देते हैं। औलाद का सुख भी इस वीक में रहेगा। सेहत के मामलात इस वीक के शुरू में, आगाज़ में तो बेहतर हैं, अख्ताम में भी बेहतर हैं, लेकिन दरमियानी हिस्से में आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है जो डेट्स मैंने आप लोगों को बताई। फिर इसके बाद नौकरी के हसूल के लिए जितने लोग कोशिशें, मेहनत कर रहे हैं, आप लोग के लिए ये वीक बहुत अच्छा है। इस वीक में कामयाबी आप लोग को मिल सकती है। दोस्त भी कुछ हद तक मददगार रहेंगे, लेकिन आपकी मदद करने से पहले आपको इतना ज़्यादा डरा देंगे, इतना ज़्यादा परेशान कर देंगे कि हो सकता है कि आप अपना इरादा ही मुलतवी कर लें जिस भी नीयत से आप उनसे मशवरा करने गए हैं। आपके मुलाजिम आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। मुलाजमीन की तरफ से भी सुख दिखाई देता है। ऐसे अफराद जो आपसे तनख्वाह लेकर आपके लिए काम करते हैं उनकी तरफ से सुख रहेगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या मालिकुल मुल्क, इसको आपने 212 दफ़ा पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में ज़रूर निकालिएगा। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन 19 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज जद्दी वालों के लिए ये वीक कुछ इतना ज़्यादा इंस्पायरिंग नहीं है, इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। इस वीक के अंदर हर कदम आपने फूक फूक कर रखना है, क्योंकि इस वीक में मायूसी, नाकामी, परेशानी, हेल्थ इश्यूज़, कामों में डिले, इख्तलाफात में इजाफ़ा, ज़हनी कैफियत जो है, अपने आप को कोफ्त का शिकार महसूस करेंगे कि पता नहीं हम कहाँ आ गए। नौकरी के हसूल के लिए जितने लोग भी मेहनत करते हैं, आप लोग के लिए ये वीक बहुत अच्छा है कि रोज़गार आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। पहले की निस्बत रिस्क रोज़गार में बेहतरी भी दिखाई देती है। लेकिन अगर बात करें आप लोग की अपनी ज़हनी कैफियत की, कि हो सकता है कि जहन कहीं पे भी एडजस्ट नहीं हो रहा। घर में आएंगे तो हो सकता है आपको घर वाले ऐसे लगें कि शायद आप घर में कंफर्टेबल नहीं हैं। ऑफ़िस जाएंगे तो वहाँ पे आपको लगेगा कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। दोस्तों के साथ बैठेंगे तो लगेगा कि मैं यहाँ भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो दुनिया का कोई भी ऐसा शख्स या कोई भी ऐसी जगह या मुकाम आप लोगों के लिए कुछ इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग नहीं है इस वीक के अंदर। बेहतर है कि आप इस वीक के अंदर अपने जितने भी मामलात हैं उसको या तो किसी कागज़ पर लिखें,
या प्लान करें कि आगे आपने क्या करना है। इस वीक के अंदर अखराजात में इजाफ़ा भी रहेगा, इस वीक में इख्तलाफात में भी इजाफ़ा रहेगा। दूसरों के साथ छोटी मोटी बात पे उलझते हुए भी दिखाई देते हैं, बल्कि शायद हो सकता है कि आप पहल ना करें, दूसरे ही पहल करें। आपके दुश्मन, आपके हासदीन इस वीक में बेनकाब होते हुए भी नज़र आते हैं, नज़र बद का शिकार दिखाई देते हैं, सेहत के मामला डिस्टर्ब दिखाई देते हैं, चोरी चकारी का अंदेशा भी रहेगा। लाइफ पार्टनर के साथ इस वीक के आगाज़ और इख्तिताम में कुछ मामलात बेहतर नहीं हैं, लेकिन दरमियानी हिस्सा आपको मौका देगा कि आप अपने इख्तलाफात को दूर कर सकते हैं, रंजिशों को दूर कर सकते हैं। आपके रिश्तेदार, आपके रिलेटिव्स जितने हैं वो आपके लिए बाइस ज़हमत बनते हुए दिखाई देते हैं। कामों के अंदर तसलसल नहीं होगा, काम रुक रुक कर होंगे। कारोबारी अफराद के काम माजी में जिस तरह से चलते हुए आ रहे हैं, इस वीक में एज इट इज़ उसी तरह ही चलते रहेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा कोई बेहतरी हो जाएगी तो अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं है। दूसरों से अपने काम निकलवाना या दूसरों से अपने काम करवाना, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। कोई भी दोस्त आपके लिए मददगार साबित नहीं होगा, लेकिन वो लोग जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं या आपके लिए काम करते हैं, उनसे आप अपने काम बेहतर अंदाज में निकलवा सकते हैं। बड़े और छोटे बहन भाई तंग करने की कोशिश करेंगे, किसी न किसी चीज़ का इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा सकते हैं जिससे आपको परेशानी उठाना पड़ेगी। अलबत्ता औलाद के हवाले से सुख रहेगा कि आपकी औलाद आपके लिए बाइस राहत साबित होगी। किसी भी नए काम का आगाज़ करना इस वीक में आपके लिए बेहतर नहीं है। बैरून मुल्क मुकीम जितने भी कैप्रिकॉन्स वाले अफराद हैं, आप लोगों के लिए बैरून मुल्क इमिग्रेशन या कोई भी लीगल मसला आपका चल रहा है, इसमें अलबत्ता आप लोगों को ज़रूर कामयाबी मिलेगी और इसकी वजह से आप अपने आप को काफ़ी मुतमईन और रिलैक्स भी फ़ील करते हुए दिखाई देते हैं। वालिदैन के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं, लेकिन वालिद साहब के साथ ताल्लुकात जो हैं इसको भी मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। शुकूक व शुबहात का शिकार रहेंगे, गलत ख़यालात आपके जहन में जन्म लेंगे और ऐसे कैप्रिकॉन जिनकी तालीम कम है वो अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे। उसके लिए अपनी तालीमी काबिलियत को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला का नाम है या बारी, 213 दफ़ा इसको पढ़ें, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद के साथ सब चीज़ों का सदका दें। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्यूरीज की जानिब। बुर्ज दल्व एक्यूरियस वाले अफराद के लिए इस वीक का आगाज़ जनाब बहुत ज़्यादा बेहतरीन, बहुत अच्छा रहेगा कि ख़ास तौर पे मोहब्बत के मामलात में जनाब बहुत ज़्यादा कामयाबी दिखाई देती है। मिजाज भी ज़रा आशिकाना किस्म का है, रोमांटिक मिजाज रहेंगे, रोमांस करने का मौका भी मिलेगा और हो सकता है किसी नई शख्सियत से भी आपको मोहब्बत हो जाए जिसकी एंट्री आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ को रंगीन कर दे, बेहतरीन कर दे कि आपका खाने पीने में भी दिल लगेगा, दोस्तों में भी दिल लगेगा, काम बड़ी खुश मिजाजी से करना शुरू कर देंगे और घर वालों के साथ भी रवैया बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तालीमी एतबार से अगर मैं देखूँ, तालिब इल्मों के लिए ये वीक बहुत अच्छा है कि तालीमी काबिलियत को इम्प्रूव करना हो, असातिज़ा के साथ राब्ते में आना हो। तालीमी एतबार से जो भी अफराद उस शोबे से मुंसलिक हैं उनसे मुलाकात करना, डिस्कशन करना, यह आपकी शख्सियत का ख़ासा रहेगा। छठी हिस्स बहुत तेज़ है कि दूसरों को मशवरे भी दे रहे हैं और ख़ुद भी पता है कि हमारे साथ आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। आपकी ज़ुबान पे मोटिवेशनल स्टोरीज़ रहेंगी, दूसरों को मोटिवेट करते हुए दिखाई देते हैं। औलाद का सुख, औलाद की तरफ से राहत मिलती हुई नज़र आती है। ऐसे अफराद जो स्टॉक शेयर में दिलचस्पी रखते हैं, आप लोग के लिए इस वीक में कामयाबी रहेगी। फिर इसके बाद ऐसे अफराद जो इनाम के हसूल के लिए भी बड़ी मेहनत करते हैं, लंबे लंबे नंबर निकाल रहे होते हैं, लकी नंबर निकाल रहे होते हैं, आप लोग के लिए भी ये वीक कुछ हद तक बेहतर दिखाई देता है कि किसी भी लॉटरी में हिस्सा लेना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, लेकिन छोटी मिकदार में, बड़ी मिकदार में नहीं।
दोस्त आपके लिए मददगार रहेंगे। समाजी हलकों में जाना, शिरकत करना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, दुनिया में देखना कि कौन सी नई चीज़ आई है, इस हवाले से इल्म और नॉलेज में इजाफ़ा करना, ये भी इस वीक में आपका ख़ासा रहेगा। फ़ाइनेंशली तौर पे इस वीक में बहुत सारी चीज़ें आप लोग के लिए बेहतर हैं, लेकिन हेल्थ के हवाले से ज़रा थोड़ा सा केयर कीजिएगा कि लापरवाही जो है वो आपकी हेल्थ को थोड़ा सा मुतासर कर सकती है। नौकरी के हसूल के लिए मेहनत करने वाले अफराद के लिए इस वीक में फ़ायदा रहेगा। ज़रूरी चीज़ों की हिफाजत भी कीजिएगा। आपका इम्पोर्टेंट सामान, फ़ाइल, डॉक्यूमेंट कोई मिसप्लेस हो सकता है या आगे पीछे हो सकती हैं चीज़ें। लाइफ पार्टनर के साथ भी कुछ मामलात में इख्तलाफात का अंदेशा देखा जा रहा है, लेकिन ज़्यादा आप इसको बॉदर नहीं करेंगे या ज़्यादा ये चीज़ें आपके ऊपर हावी दिखाई नहीं देती। उसकी वजह यह है कि इस वीक में जो आपकी सोचने समझने की सलाहियतें हैं वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव भी हैं, बेहतर भी हैं। ख़रीदो फ़रोख्त के लिए ये वीक बहुत अच्छा है। कानूनी मामलात से जितना ज़्यादा आप दूर रह सकते हैं दूर रहें। उसके अंदर अभी फ़िलहाल सुझाव नहीं है, ताख़ीर का शिकार नज़र आती हैं चीज़ें। दूर दराज के मुकाम पे जाना हो, ट्रैवल करना हो, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। अगर आपको मौका मिलता है इस वीक में कहीं पे भी सफ़र करने का तो ज़रूर कीजिएगा। सफ़र करने से रिस्क रोज़गार के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बेहतरी दिखाई देती है। इस वीक में किसी भी चीज़ का आगाज़ करना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आपके रिश्तेदार आपके लिए इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहेंगे। रिश्तेदारों के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट और रिलाय करना यह आपके लिए बेहतर नहीं है। उनके ऊपर जितना ज़्यादा आप ट्रस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आप यूँ समझ लें कि आपका अपना वक्त का ज़िया भी होगा और हो सकता है कि कुछ चीज़ों में फ़ाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा ख़ास तौर पे 23 और 24 तारीख आपके अखराजात में इजाफ़ा लेकर आएगा। इन 2 दिनों के अंदर जो भी ख़र्चा करें बड़ा सोच समझ के कीजिएगा। गैर ज़रूरी ख़रीदारी और गैर ज़रूरी अखराजात से गुरेज़ कीजिएगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या कबीरो, 232 दफ़ा आपने पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका इस वीक में देना मत भूलिएगा। आइए बढ़ते हैं पाइसेस की जानिब। वजूद पाइसेस 19 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। पाइसेस के हामिल अफराद इस वीक को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। सबसे पहली बात यह है कि फैमिली के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान बन सकता है कि बड़े अरसे से आप लोग की ये जो जुस्तजू है कि हम घर से कहीं बाहर निकलें, जाएँ और जाके देखें कि दुनिया में क्या चल रहा है, और अपने जहन को भी पुरसकून करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ पाइसेस वाले ऐसे हैं कि वो जब कहीं जाने का प्लान बनेगा एकदम से रूठ के बैठ जाएंगे और कहेंगे कि बस हमने घर में ही रहना, हमने कहीं नहीं जाना। अगर तो ये हफ़्ता आप लोग अपने घर में गुजारते हैं तो यकीन जानिए इतना मसरूफ़ तरीन ये वीक आप लोग के लिए रहेगा कि शायद आप लोग को सोने का मौका भी ना मिले। तो बेहतर है कि अगर कहीं जाना है चले जाएं। घर में रहेंगे तो घर में रहकर आपको फिर सोने का टाइम भी नहीं मिलेगा। ज़िम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। और अच्छी बात यह है कि घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, पुरसुकून रहेगा, और जो भी ज़िम्मेदारियां आपके ऊपर होंगी उसको बड़े अच्छे तरीके से किसी भी नदामत मलामत को साइड पे रख कर बड़े अच्छे अंदाज में आप उसको अंजाम देते हुए नज़र आते हैं। रोज़गार के हवाले से अगर आप किसी भी नई जगह पे तबादला चाहते हैं तो उसमें आसानी रहेगी इस वीक में। घर के हवाले से शिफ्टिंग करना चाहते हैं, तब्दील करना चाहते हैं, उसमें भी आसानी रहेगी। गाड़ी की ख़रीदारी है या कोई सवारी लेना चाह रहे हैं, बाइक लेना चाह रहे हैं, तो कोई भी सवारी जिसकी आपको ज़रूरत है उसके लिए भी इस वीक के आगाज़ में ही आसानी रहेगी और आपको फ़ायदा भी मिलेगा। इज़्ज़त, तरक्की, प्रमोशन के हवाले से राहें काफ़ी ज़्यादा हमवार दिखाई देती हैं, और अचानक आपकी सैलरी में इजाफ़ा या बोनस के तौर पर आपको पैसे मिल जाना, कहीं से को मदद मिल जाना, इनाम मिल जाना, ये भी इस वीक में आपके लिए हो सकता है। औलाद की तरफ से सुख रहेगा,
और मोहब्बत के मामलात अगर मैं देखूं तो इस वीक का दरमियानी हिस्सा काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक दिखाई देता है। आपके मिजाज में रोमानवी अंसर पाया जा रहा है और आपका महबूब आपसे भी खुश दिखाई देता है। इस वीक में कामयाबियां आपको मिलेंगी, लेकिन इस वीक का जो अख्ताम है वो ज़रा थोड़ा सा एहतियात से करना है कि इस वीक के अख्ताम में 24 और 25 तारीख आपकी सेहत के हवाले से कुछ इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है। अखराजात में भी इजाफ़ा होगा, ज़रूरी चीज़ें गुम सकती हैं, दोस्तों से इख्तलाफात होंगे, मुलाज़मीन की बदतमीज़ी की वजह से आपका मूड थोड़ा सा ऑफ हो सकता है, या उनके रवैये की वजह से, उनकी गफलत की वजह से भी आप परेशान दिखाई देते हैं। कानूनी मामलात में इस वीक में बिल्कुल भी उलझने की कोशिश मत कीजिएगा, चीज़ें आपके अगेंस्ट जा सकती हैं। ख़रीदारी किसी भी किस्म की मुनाफा बख्श रहेगी। अगर किसी चीज़ की फ़रोख्त करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल दिखाई देती है। दोस्त आपके लिए ख़ासे मददगार रहेंगे, दोस्तों से की गई मुशावरत आपके लिए फ़ायदेमंद दिखाई देती है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी ज़्यादा रहेगा, बड़े और छोटे बहन भाई दोनों आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। वालिदैन की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाई देती है। अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख रहेगा। आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल हो सकता है। और इसके साथ साथ वो लोग जो छोटा कारोबार करते हैं, आपको थोड़ा सा मोहतात रहना है। जल्दबाजी में किए गए फ़ैसले या जज्बातियत में किए गए फ़ैसले आपके लिए परेशानी का बायस इन फ्यूचर बन सकते हैं। रिश्तेदारों के साथ मुलाकात करते वक्त ज़रा एहतियात कीजिएगा। आपके रिलेटिव जितने भी हैं वो आपके लिए परेशानी का बायस बन सकते हैं। उनकी मदाखलत आपकी फ़ैमिली के अंदर कुछ इतना ज़्यादा बेहतर योग नहीं बना रही कि इस वजह से ख़राबियाँ ज़्यादा पैदा हो सकती हैं। तो रिश्तेदारों की इन्वॉल्वमेंट अपने घर के अंदर कम रखिएगा। इस वीक में अगर कोई गेट टुगेदर करते भी हैं तो बेहतर है कि घर की बजाय आप उनके घर चले जाएं, तो आपको ज़्यादा ये चीज़ सूट करती है। और वो पाइसिस वाले अफराद जो बैरून मुल्क हैं, अपने घरों से दूर रहते हैं, आप लोग के लिए इस वीक में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। हो सकता है कि वापस अपने घरों को भी आ जाएं। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुसव्विरो, 236 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। और पीले रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में अपना ज़रूर निकालिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।